So welcome all, welcome once again. So this rubric is a continuation of my first rubric of ओपीएम. तो हम लोग अभी डिफ्रेंसिएशन देखेंगे ओपीएम का, और जो ओपीएम के साथ अलग अलग रेमेडीज आती है ना, तो उसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग देखेंगे. तो सचिन सर इज ऑलवेज विथ अस, तो वो तो हमारे साथ कंटिन्यू है ही. तो बिफोर कंटिन्यूइंग दिस डिफ्रेंसिएशन, थोड़ा सा आपको ओपीएम समझने के लिए मेरा पहला वाला वीडियो फिर से आप एक बार रिव्यू करो, तो उसके लिए सब्सक्राइब भी करो और थोड़ा सा बैक जाके वो वीडियो अच्छे से देखो, सो दैट आपको ये डिफरेंशिएशन भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा. मतलब जितना भी वीडियो हम लोगों ने बनाया है वो आपके बेटरमेंट के लिए ही बनाया है. जो हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है सचिन सर का मेरा, तो वो तो हम लोग शेयर करते ही. आपका ओपीएम का अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा हो जाएगा उसमें. हाँ, तो ओपीएम का अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा हो जाएगा. तो हम लोग जैसे ओपीएम है, तो ओपीएम के साथ हम लोग ये वीडियो में फॉस्फोरस, कॉकुलस और तीसरा है पोडोफैलम. हाँ, तो पोडोफैलम ऐसा हम लोग डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं. तो पहले हम लोग पहले देखते हैं कि फॉस्फोरस को देखते हैं, क्योंकि यूजुअली फॉस्फोरस को ओपीएम के साथ बहुत कम लोगों ने डिफरेंशिएट किया है ना सर. राइट. तो थोड़ा सा फॉस्फोरस के बारे में सचिन सर तो आपको बताएंगे ही. तो मैं पहले आपको एक छोटा सा केस बता देता हूँ, जो कि हमने पहले वीडियो में भी है, उसमें आपको वीडियो भी मिल जाएगा वो केस का. तो वो केस ऐसा था कि जैसे वो छोटा मतलब वो लड़का था, उसके रूम में हम लोग जब गए तो सारा दारू वगैरह की बॉटल्स वगैरह पड़ी हुई थी, वो पड़ा हुआ था, सोया हुआ था. जब उसको पूछा गया कि तुम कैसे हो, तो उसने एकदम से आंखें खोली, फिर आंसर किया कि अच्छा हूं, और फिर सो गया. फिर थोड़ी देर के बाद उसने बातें करते करते अपना नाम भी बताया, और फिर अपना हाथ थोड़ा सा सीधा करके शर्ट को अच्छा करने की कोशिश की. तो इससे कैसा ना, मैंने दो रूब्रिक्स लिए थे. सबसे पहला रूब्रिक था आंसर सुपर रिटर्न्स क्विकली आफ्टर आंसरिंग, और दूसरा रूब्रिक लिया था अलर्ट. जब दो रूब्रिक को सचिन सर हमने जब क्लब किया ना, तो दो रेमेडीज बहुत कॉमन आ रही थी, दैट इज ओपीएम एंड फॉस्फोरस. तो ये जो फॉस्फोरस है ना, ये बहुत क्लोज जाता है ओपीएम के. जैसी एक और रूब्रिक है अनकॉन्शियस कोमा विजिल, है ना, जो उसमें भी फास्फोरस है. हाँ, उसमें भी फॉस्फोरस है. तो जैसे हमने पिछले वीडियो में अनकॉन्शियस कोमा विजिल अच्छे से सचिन सर ने हमको अच्छे से समझाया, मैंने भी समझाया. तो ये चीज है. तो मतलब देखो, ये तीनों इसमें फॉस्फोरस कॉमनली चल रहा है. एक कंटेंट करके भी रूब्रिक है, कंटेंट में भी दोनों रेमेडीज है. ठीक है, पर अब इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे ना, तो डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास की नहीं एक दो रूब्रिक है, बहुत अच्छे रूब्रिक है, क्योंकि ये दोनों भी अलर्ट के लेवल, मतलब अनकॉन्शियस कोमा विजिल, ठीक है, स्टूपर रिटर्न्स क्विकली आफ्टर आंसरिंग, मतलब इतना अलर्टनेस क्यों आता है ना. तो अलर्ट रूब्रिक भी हमने हमारे पहले वाले वीडियो में देखा है, सचिन सर ने हमको बताया. ये इतने अच्छे से, मतलब इतने अलर्ट क्यों होते हैं ना ये दोनों, तो दोनों अलर्ट होने के पीछे का रीजन अलग अलग है. ओपीएम बहुत शांत इंसान है, फॉस्फोरस बहुत लाइवली इंसान है. ठीक है, ओपीएम क्यूरियस नहीं है, ओपीएम कॉशियस है. मोस्टली ओपीएम कॉशियस है. और वो कॉशियस क्यों होता है, जैसे सचिन सर ने बोला था ना कि जब उसका थ्रेशोल्ड लेवल खत्म होता है तब वो कॉशियस होना शुरू हो जाता है. फ्राइट का इफेक्ट रहता है उस पे. तो फ्राइट का इफेक्ट जब भी ज्यादा रहता है, उसकी वजह से वो कॉशियस होता है. पर फॉस्फोरस कॉशियस नहीं होता है, फॉस्फोरस इज मोर देन क्यूरियस. तो जब मतलब हमारे क्लिनिक में कोई छोटे बच्चे आते हैं ना, तो वो क्यूरियस रहते हैं, मतलब वो पूछते हैं ना डॉक्टर के पास आके, सर क्या है, सर ये क्या है, सर ये क्या है, सर आप डॉक्टर हो ना, है ना, सर आप डॉक्टर हो ना. तो एक रूब्रिक है मस्त, क्यूरियस का सब रूब्रिक है हमारे पास. क्यूरियस ट्रेनिंग ऑफ द फिजिशियन, है ना, कैसा वांट्स टू नो द ट्रेनिंग ऑफ द फिजिशियन. मतलब सर आप डॉक्टर हो, फिर ये क्या है, आपको आता है ना, ये ऐसी चेक करना पड़ता है ना. तो फॉस्फोरस को हम इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो थोड़ा सा फॉस्फोरस पे सचिन सर थोड़ा सा लाइट डालेंगे. फॉस्फोरस आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा क्लिनिक में. मोस्टली जहाँ कोमा वगैरह हम लोग डील करते हैं, वहाँ पे जब भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है या 2-3 रेमेडीज एक साथ आती है, तो थोड़ा सा केस लीजिए, फैमिली हिस्ट्री लीजिए, पेशेंट के बारे में पूछिए, तो आपको कि नहीं रेमेडी आपकी पहुंचने तक आसान हो जाएगा. राइट. हाँ, तो फॉस्फोरस का पेशेंट जो है अफेक्शनेट है, लाइवली है, चेयरफुल है, लाइट है उसमें. बिल्कुल ओपीएम में लाइट नहीं है. हाँ. तो ये चीजें जो है ये ध्यान देने वाली है.
फॉस्फोरस इज मोर अफेक्शनेट, रिटर्न्स अफेक्शन में भी फॉस्फोरस है। और फॉस्फोरस इतना अफेक्शनेट और चेयरफुल रहने के साथ साथ पेशेंस में भी है। हाँ तो ये फॉस्फोरस की कुछ खूबियां है जो आपको फैमिली हिस्ट्री में मिल जाएगी कि ये पर्सन कैसा था। और ओपीएम इसके एग्जैक्ट अपोजिट है। ओपीएम अकेला रहता है, कंटेंट क्वाइट है, हार्ड हार्टेड है, अनफीलिंग है, हाँ। अनसिंपैथेटिक है, उसको किसी से भी अटैचमेंट नहीं रहता। अगर आप कुछ भी पूछेंगे तो आई एम ओके ऐसा ही बोलता है, आस्क नथिंग मतलब फॉर। हाँ, आर्ट्स नथिंग फॉर, तो हाँ। वो तो मेन रूब्रिक है ओपीएम का। तो ओपीएम कैसा ना, एकदम अपने क्लिनिक में एक ओपीएम आया है और फॉस्फोरस आया, दोनों अगर साथ में आए तो ओपीएम आके आपके क्लिनिक में मस्त है कि ऐसी बैठेगा, आराम पीछे से जाएगा बैठेगा, आराम से, पीछे और जाएगा, फॉस्फोरस आराम से ऐसा रहेगा। सामने फॉस्फोरस आता है। ऐसे ही रहेगा, क्या डॉक्टर साहब, हाँ हाय हाय हाय, और डॉक्टर साहब मैं ना डॉक्टर साहब आपका एकदम बहुत अच्छा, दैट इज ब्रदरहुड सेंसेशन, मतलब आपके साथ वो कम्युनिकेट करने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगा। पर ओपीएम आपको ऐसा फील होगा कि अरे यार मैं इतना देर से तुम्हारे साथ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो बात ही नहीं करेगा, नहीं कर पा है रहा। ना। मतलब ये फॉस्फोरस इतना अफेक्शनेट रहता है कि किसेस एंड, मतलब एक रूब्रिक है अफेक्शनेट किसेस एंड केयर्स चिल्ड्रन, मतलब Children, मतलब है ना, अफेक्शन रिटर्न्स अफेक्शन, मतलब जैसे सचिन सर और मैं, हम दोनों मतलब दोस्त हैं, हम जब भी बैठते हैं तो मस्त है, मैं यूजुअली थोड़ा सा फॉस्फोरस टाइप का फॉस्फोरस एलिमेंट है सर में। तो वो छूटता नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉस्फोरस एंड ओपीएम। सिर्फ ओपीएम में और फॉस्फोरस में एक बहुत अच्छी चीज और है, केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट में आपको फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस हमेशा आपको की नहीं, किसी न Cares किसी for की his केयर्स की बहुत ज्यादा ही रहेगा जो, लेकिन फॉस्फोरस का जो पेशेंस है ना, वो सचिन सर ने बहुत अच्छे से समझाया था। सचिन सर, फॉस्फोरस पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर आपके पास कोई पेशेंट है जो 1-2 साल से कंटिन्यू ट्रीटमेंट ले रहा है तो आप उसको पूछिए कि भाई आप मेरे पास जो भी दवा ले रहे हैं तो आपको आराम नहीं हो रहा है, फिर भी आप क्यों दवा ले रहे हैं? तो वो बोलता है सर कि आप दवा कीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये वेल्थ में भी फॉस्फोरस मिलेगा। इसके साथ आप पेशेंस रूब्रिक भी उठा सकते हैं। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। ऐसे बहुत कम रेमेडीज है जो इतना पेशेंस बियर करते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस क्यूरियस के साथ साथ अपना बिजनेस रिलेशन भी ज्यादा मेंटेन करता है। क्योंकि फॉस्फोरस को के नहीं लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस की जो स्ट्रेंथ है ना, मतलब यूनिफॉर्मिटी, सबके साथ बॉन्डिंग अच्छा फॉस्फोरस का रहता है। मतलब फॉस्फोरस बंदा आपको सल्फर के बहुत क्लोज जाते हुए भी दिखेगा। पर सल्फर का कि नहीं लोग क्यों अटैच रहते हैं ना सल्फर से, बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज। और फॉस्फोरस के साथ क्यों लोग अटैच रहते हैं ना, क्योंकि फॉस्फोरस हमेशा क्या यार सर आप कैसी हो, मस्त, मतलब गले मिलेगा, ये करेगा वो करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉस्फोरस एंड ओपियम। तो लेट अस मूव टू ओपन नेक्स्ट रेमेडी। तो नेक्स्ट रेमेडी इज कोकुलस। तो कोकुलस भी मिलता है हमें बहुत बार, क्योंकि कोकुलस की एक स्टेट स्टूपर वाली भी मिलती है जहाँ पर बहुत बार ओपीएम के साथ क्लोज आता है। जब हम उसको पूछते हैं तो वो भी आस्क नथिंग फॉर में भी कोकुलस है। हाँ। लेकिन क्या होता है, कोकुलस का अगर आप हिस्ट्री पूछेंगे और ओपीएम का हिस्ट्री पूछेंगे तो ओपीएम आपको ब्लिस में मिलेगा, ये दोनों भी कंटेंट में है। ब्लिस में मिलेगा, कोकुलस ब्लिस में नहीं है। मोहन जी सर ने बहुत अच्छे से कोकुलस और ओपीएम का डिफ्रेंसिएशन बताया है, तो उसमें से मैं कुछ शेयर करता हूँ। ब्लिस में ओपीएम मिलेगा, कोकुलस नहीं। कोकुलस इसलिए अनकॉन्शियस या स्टूपर्स में जाता है क्योंकि वो इनडिफरेंस लाइज विद आइज क्लोज, इसमें है वो एपिस के साथ। मतलब इंडिफरेंस लाइज विद आइज क्लोज, मतलब कैसा है ना, मतलब जो सारी चीजों से उसको फर्क पड़ता था अब वो चीजों की तरफ के लिए ध्यान नहीं देना है, आइज क्लोज करके चुपचाप, ठीक है ना, तमाशे हो रहे हैं ना तो होने दो, पहले जो हो रहा है वो होने दो, इस तरीके से। मतलब पहले वो नर्सिंग केयर बहुत करता था, उसके कारण जब उसको रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है तब वो इंडिफरेंट हो जाता है, उसकी एनर्जी डिप्लेट हो जाती है। तो ये कोकुलस का हिस्ट्री हमको मिलता है। ओपीएम में इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिलती, वो ब्लिस में कंटेंट क्वाइट में रहता है, वो अपने ही दुनिया में रहता है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंशिएशन है कोकुलस का। और अभी पोडोफाइलम भी है इसमें। पोडोफाइलम नेक्स्ट रेमेडी अभी ये पोडोफाइलम जो सर बोल रहे हैं ना, तो पोडोफाइलम भी कैसा ना, बहुत मतलब इस तरीके से आपको मिलेगा। कंटेंट एंड क्वाइट करके एक रूब्रिक है अपने पास, उसमें भी, तो उसमें आपको पोडोफाइलम मिलेगा। अब पोडोफाइलम में कि नहीं एक दो तीन चीजें बहुत कॉमन है जो कि मतलब जैसी आप ओपीएम में भी मिलेगी और इसमें भी मिलेगा। मतलब जैसा क्या बोलते हैं, पोडोफाइलम और ओपीएम में इनडिफरेंस टू कंप्लेंट,
ये एक रूब्रिक है। इनडिफरेंस टू कंप्लेंट डज Does नॉट not, में इसमें भी है ओपियम है। ओपियम। कंटेंट एंड क्वाइट में ओपियम है। Delusion डिल्यूजन में वेल ही इज में भी ओपियम है। इनडिफरेंस टू कंप्लेंट डज नॉट तो है, ठीक है। इंडिफरेंस टू एवरीथिंग में भी पोडोफाइलम पोडोफाइलम और ओपियम है। तो डिजायर नथिंग फॉर डिजायर, मतलब इसमें भी पोडोफाइलम और ओपियम दोनों है। वेल सेज व्हेन ही इज वेरी सिक, इसमें भी पोडो है और ओपियम है। मतलब आपको ये दोनों बहुत सिमिलर जाते हुए दिखेंगे। अब जैसे कि नहीं डिफरेंशिएट करते वक्त कि नहीं थोड़ा सा तकलीफ जाती है, तो एक आईसीयू वाली केस बताता हूँ, जस्ट लेटेस्ट है। वो कोरोना मतलब हमारे कलीग की ही है। तो वो कोरोना के लिए उनकी मदर की नहीं एडमिट थी, तो उनको ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल उनका 80 के नीचे ही रहता था। तो उनको कि नहीं लगाने के लिए कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं, वो मुझे एग्जैक्टली वो वर्ड मुझे पता नहीं है, पर हमने कि नहीं जस्ट थोड़ा सा मैंने उसको पूछा कि क्या तकलीफ है, तो बोले नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बोले मैं ठीक हूँ, बोले बस बाकी कुछ नहीं है। तो उनकी हिस्ट्री जब मैंने पूछी ना, तो हिस्ट्री में मुझे एक चीज मिली कि मतलब जो मेरी कलीग है उसने बताया कि मम्मी का स्वभाव जो है ना, ठीक है ना, सारी चीजें अच्छी है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मैं ठीक हूँ, आप लोग भी खुश रहो, मैं ठीक है ना, जो होगा सो देखा जाएगा। तो मतलब ओपियम भी इस तरीके से रहता है, ओपियम भी यही चीज बोलता है। सिर्फ डिफरेंस क्या है ना, एक ही डिफरेंस है, दैट इज ट्रैंक्विलिटी रिकंसाइल्ड टू फेट और हार्मोनी डिजायर। हार्मोनी डिजायर और ट्रैंक्विलिटी रिकंसाइल्ड टू फेट में इसमें पोडोफाइलम है। तो जब ये पोडोफाइलम ऐसा क्यों बोलता है, ट्रैंक्विलिटी रिकंसाइल्ड टू फेट मतलब जो भी परिस्थितियां है उसमें मैं खुश हूँ, ठीक एक्सेप्ट कर लेता आई है, हैव एक्सेप्टेड दैट। तो मतलब ओपियम और पोडोफाइलम बहुत क्लोज जाएंगे, दोनों पॉजिटिव है, दिखते वक्त दोनों पॉजिटिव दिखेंगे, दोनों शांत दिखेंगे, पर प्रॉब्लम क्या है, ओपियम इज मोर एंग्री, पोडोफाइलम में एंगर ही नहीं है। तो दिस इज शॉर्ट डिफरेंशिएशन बिटवीन दीज थ्री रेमेडी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। किसी के क्वेश्चंस होंगे वो भी आप हमें भेजिए, बिल्कुल भेजिए, हम लोग उसको जितना हो सके उतना हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम बोथ ऑफ अस। थैंक यू सचिन सर, थैंक यू आप आए और हमको थोड़ी सी हेल्प की। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल। So kindly subscribe, like and share my channel. Thank you.